नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका नियामक निकाय। तो रेगुलेटरी बॉडीज आपका क्या है उसको पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी है यहाँ पर तो सबसे पहला आपका है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, तो जिसको बोलते हैं रीडा। तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके बाद है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड से भी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में बोलते हैं। इसका स्थापना 1992 में हुआ था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 2003 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का स्थापना 1997 में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्थापना 2003 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में। तो ये आपका टोटल है। ठीक है, तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 में स्थापना हुई है। उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना 1992 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 1997 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में। तो ये आपका 90s में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है वह है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, सेबी की स्थापना 1992 में। उसके बाद फिर आपका जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना, ट्राई की स्थापना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983। उसके बाद प्रसार भारती की स्थापना 1997 में। तो उसके बाद आपका देखिए 2003 में है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में है। उसके बाद केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड की स्थापना 2003 में है। और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 2003 में है। उसके बाद देखिए इधर आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना 2006 में है। और आपका जो है हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में हुआ है। ठीक है, तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा का क्षेत्र किसका है, किस क्षेत्र में काम करता है। तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड से भी आपका जो है शेयर बाजार में काम करता है। ठीक है, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है व्यापार प्रबंधन में इसका क्षेत्र है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का जो क्षेत्र है वो दूरसंचार का है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का जो क्षेत्र है वो विद्युत है, बिजली है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो क्षेत्र है वो परमाणु ऊर्जा है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की जो क्षेत्र है वो पेंशन है। और हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो क्षेत्र है वो आवास है। और प्रसार भारती का जो क्षेत्र है वो आपका रेडियो में दूरदर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा। तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका क्षेत्र बीमा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में। इसका क्षेत्र शेयर बाजार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में। इसका क्षेत्र व्यापार प्रबंधन है। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 1997 में। इसका क्षेत्र दूरसंचार है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना 2006 में। और इसका क्षेत्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्थापना 2003 में। इसका क्षेत्र विद्युत है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष 1983 में। इसका क्षेत्र परमाणु ऊर्जा है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है 2003 में हुई है और इसका क्षेत्र पेंशन है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में और इसका क्षेत्र जो है आवास है। और प्रसार भारती की जो है स्थापना 1997 में और इसका जो क्षेत्र है रेडियो एवं दूरदर्शन है। देश के अर्धसैनिक और देश के जो है सुरक्षा बल, तो देश के अर्ध सुरक्षा बल और देश के सैनिक का जो भी नाम है कौन कौन से है आपके और उसका स्थापना कहाँ हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का स्थापना 1962 में हुआ। असम राइफल का 1835 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना 1939 में। त्वरित कार्यवाही बल रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में। सशस्त्र सीमा बल SSB सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है,
तो इसका जो आपका स्थापना हुआ है वो 1963 में। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल एक सशस्त्र है, एक सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ की स्थापना 1965 में, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का 1963 में। दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों सीमा का ही है, लेकिन एक आपका बीएसएफ 1965 में और सशस्त्र सीमा बल का 1963 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में, और इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में, और होम गार्ड की स्थापना 1946 में। तो ये इनकी स्थापना का वर्ष है, ठीक है। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस 1962, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम राइफल 1835, स्थापना इसका मुख्यालय शिलांग असम में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। त्वरित कार्यवाही बल रैब का स्थापना 1992 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल स्थापना 1963 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल स्थापना 1965 में और मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना 1984, मुख्यालय नई दिल्ली, और होम गार्ड 1946 में, ठीक है। तो नीचे भी है आपका है। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना 1957 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड 1988 नई दिल्ली में है। मरीन कमांडो फोर्स मार्कस का स्थापना 1987 में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हल्का हल्का जो है स्थापना हुआ है सबका, बाकी सबका पुराना है। तो सबसे पहले आपका असम राइफल हुआ है 1835 में, ठीक है। उसके बाद आपका है सीआरपीएफ का 1939 में। उसके बाद फिर आपका है रेलवे सुरक्षा बल 1957 में। उसके बाद होमगार्ड भी 1946 में है। और उसके बाद फिर आपका है भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस 1962, सशस्त्र सीमा बल 1963, सीमा सुरक्षा बल 1965, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 में। नीचे आपका है रेलवे सुरक्षा बल 1957 नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी 1988 नई दिल्ली, मरीन कमांडो फोर्स मार्कस 1987। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, तो इसका जो उद्देश्य क्या है, तो भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। असम राइफल का उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर की रक्षा करना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का क्या है उद्देश्य, तो आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी। त्वरित कार्यवाही बल रैब का है, रैपिड एक्शन फोर्स का सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण करना। सशस्त्र सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल, तो इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना। सीमा सुरक्षा बल जो है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ पीएसयू की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसयू देश में आतंकवादी हमलों में सुरक्षा करना। होमगार्ड नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल, तो रेल यात्रियों रेलवे से परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना। तो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, तो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा करना। मरीन कमांडो फोर्स, तो आपका नौसैनिक बल को जो है आपका सुरक्षा देना, ठीक है। तो ये आपका था टोटल देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, ठीक है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी स्थापना 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य भारत तिब्बत सीमा की निगरानी। असम राइफल 1835, मुख्यालय शिलांग असम, पूर्वोत्तर की रक्षा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा। त्वरित कार्यवाही बल आरएएफ रैप, स्थापना 1992, मुख्यालय नई दिल्ली, सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण। सशस्त्र सीमा बल 1963, मुख्यालय नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965, भारत नेपाल सीमा सुरक्षा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969, पीएसएस की सुरक्षा नई दिल्ली मुख्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 और मुख्यालय नई दिल्ली, देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा। होमगार्ड 1946 स्थापना और इसका उद्देश्य नागरिक अशांति एवं सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आपका रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, तो 1957 स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, रेल यात्रियों रेलवे परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, स्थापना 1988 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, तो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा करना। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस, तो 1987 और नौसैनिक बल की सुरक्षा करना, ठीक है। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान, तो प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान कौन कौन से पढ़ते हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो द अमेरिका का है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम।
ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस जीसी। तो ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस जीसी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है आपका द ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान नागरिक है द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है। तो ये आपका टोटल। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। और जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है। जिस तक हमने पढ़ा। तो आपका वीडियो आज तक यहीं समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।